Class 6, open your Sanskrit book, lesson 15. पंचदश पाठ, पंच 5, दश 10, 10 और 5 15, यानी 15वां पाठ। आदर्शाः श्लोकाः, आदर्श श्लोक। हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणैः किं प्रयोजनम्। हस्तस्य हाथ का, भूषणम आभूषण मीन्स गहना, दानम दान है, हाथ का आभूषण दान है। सत्यम सत्य, यानी सत्य बोलना। कंठस्य कंठ का, गले का, भूषणम आभूषण, कंठस्य भूषणम सत्यम, गले का आभूषण सत्य बोलना है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोत्रस्य कान का, भूषणम आभूषण, शास्त्रम शास्त्र है, मतलब शास्त्र चर्चा, शास्त्रों की चर्चा सुनना ही कान का आभूषण है। फिर भूषणैः किम प्रयोजनम, आभूषणों से, देखिए भूषण शब्द में तृतीया किया है, आभूषणों से किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन मतलब लाभ, आभूषणों से क्या लाभ। भाई आभूषण लोग पहनते हैं सुंदर दिखने के लिए, यहाँ पर आप सुंदर कैसे दिखेंगे ये बता रहे हैं, फिर से देख लीजिए। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण दान है। सत्यम कंठस्य भूषणम सत्यम, गले का आभूषण सत्य है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, कान का आभूषण शास्त्र सुनना है। भूषण ये किम प्रयोजनम, आभूषणों से क्या लाभ, क्वेश्चन मार्क है, अर्थात कोई लाभ नहीं। सेकंड, सदा करोति विद्यार्थी सहनम सुख दुखयोः, सदा हमेशा, करोति करता है, विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, विद्या मीन्स ज्ञान और अर्थी मीन्स चाहने वाला। अगर थ पर जो आसमानी र लगा है, जो रेफ लगा है, अगर इसको अर्थी न बोल करके अरथी बोले, र पूरा पूरा बोले, तब इसका अर्थ ही बदल जाएगा, मुर्दा ले जाने वाली सीढ़ी हो जाएगा अर्थी, और अर्थी मीन्स चाहने वाला। सहनम सहन करता है, सुख दुखयोः, सुख और दुख का, सुख और दुख का मिला दीजिए। विद्यार्थी, पहले करेंगे इसका, विद्यार्थी सदा हमेशा, सुख दुखयोः, सुख और दुख का सहनम करो, सहन करता है, सुख और दुख का सहन करता है, यानी सुख और दुख को सहता है। विद्यार्थी सदैव सुख और दुख को सहता है। सुखम भवतु वा दुखम, सुखम सुख भवतु हो, सुख हो वा दुखम या दुख हो, सुख हो या दुख हो। विद्याभ्यासम करोति सः,
स विद्याभ्यासम करोति। स मीन्स वह विद्या का अभ्यास करोति करता है। विद्या का अभ्यास मतलब पढ़ाई, ठीक है। और विद्या कैसे प्रसन्न होती है, कैसे आप पढ़ने में तेज होते हैं, अभ्यास के द्वारा, बार बार पढ़िए। तो सेकंड लाइन, सुख हो या दुख हो, सह विद्याभ्यासम करोति, वह विद्याभ्यास विद्या का अभ्यास करता है। फिर से एक बार देख लीजिए, विद्यार्थी सुख और दुख का सदैव सहन करता है। सुख हो या दुख हो, वह विद्या का अभ्यास करता है। थर्ड, उद्यम साहसम धैर्यम युक्ति विद्या पराक्रम एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। उद्यम परिश्रम, साहसम साहस, धैर्यम धैर्य पेशेंस, युक्ति उपाय, विद्या विद्या या ज्ञान, पराक्रम पराक्रम। 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6। हाँ, बस उद्यम का चेंज करना है आपको, या शब्दार्थ में अगर कुछ चेंज कर सकते हो तो कर दीजिएगा। परिश्रम, साहस, धैर्य, उपाय, विद्या और पराक्रम। एते षट् यत्र तिष्ठन्ति, एते षट् ये 6, यत्र जहाँ तिष्ठन्ति रहते हैं, ये 6 जहाँ रहते हैं, तत्र देव सहायक, तत्र वहाँ देव देवता भी सहायक सहायक होते हैं। ये 6 जहाँ रहते हैं या ये 6 जहाँ होते हैं, वहाँ देवता सहायक होते हैं। परिश्रम, साहस, धैर्य, उपाय, ज्ञान और पराक्रम, ये 6 जहाँ रहते हैं। तिष्ठन्ति का रहते भी कर सकते हैं, वैसे अच्छा लग रहा है कि जहाँ होते हैं वहाँ देवता, एक शब्द जोड़ दीजिए, भी सहायक सहायक होते हैं, यानी वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट, चंदनम शीतलम लोके, लोके चंदनम शीतलम। लोके संसार में, चंदनम चंदन, शीतलम मतलब शीतलम भवति, शीतल होता है, ठंडा नहीं लिखेंगे, शीतल का शीतल ही, क्योंकि शीतल और ठंडा में अंतर है। शीतल हमें सुख देता है और ठंडा हमें कष्ट देता है। तो संसार में चंदन शीतल होता है या है। चंदनात् अपि चंद्रमा शीतलम, चंदनात् अपि चंदन से भी चंद्रमा, चंद्रमा क्या आगे शीतल होता है। संसार में चंदन शीतल होता है, किंतु ब्रैकेट में कर दीजिएगा, किंतु चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। चंद्र चंदनयोः मध्य, चंद्रमा और चंदन के बीच में, चंद्र चंदनयोः मध्य, चंद्रमा और चंदन के बीच में। शीतला साधु संगति, साधु संगति सज्जनों का साथ, सज्जनों की संगति, सज्जनों का साहचर्य। शीतला शीतल होता है। चंद्रमा
और चंदन के बीच में सज्जनों की संगति यानी सज्जनों का साथ शीतल होता है। भाई आकाश में चंद्रमा है और पृथ्वी पर चंदन है, तो चंद्रमा और चंदन के बीच में किसकी संगति शीतल होगी? तो साधु संगति, सज्जनों की संगति, सज्जनों का साथ। संगति मीन्स साथ। एक बार फिर देख लीजिए, संसार में चंदन शीतल होता है, चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। चंद्रमा और चंदन के बीच में सज्जन की, जैसे सज्जन ये दिया है, ये भी एक वचन ही करिए, सज्जन की संगति अर्थात सज्जन मनुष्य का साथ शीतला शीतल होता है। लास्ट, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बड़ा फेमस श्लोक है। उद्यमेन, उद्यम मीन्स परिश्रम, तो परिश्रम उद्यमेन तृतीया है, परिश्रम से ही परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, माने पूरे होते हैं। क्या? कार्याणि, कार्य मतलब काम। कैसे अर्थ करेंगे? उद्यमेन ही यानी परिश्रम से ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति कार्य पूरे होते हैं। परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं। मनोरथैः न, मनोरथ कहते हैं मनसि रथे चक्रम आरूढ़ इति मनोरथः। ये व्याख्या की गई मनोरथ की। मन की इच्छा, तो मन की इच्छा क्या? बल्कि इच्छा। जैसे रथ में स्टेप बाय स्टेप ऊंचाई बढ़ती जाती है, एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, वैसे ही मनोरथ है। मन भी है, इच्छा भी है। एक इच्छा पूरी होती है, तुरंत फिर मन बढ़ जाता है, और अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, इसीलिए कहा गया मनोरथ ही है। तो मनोरथ ही का हिंदी अनुवाद हम लोग करेंगे इच्छाओं से, नहीं। आप सिर्फ सोचते रहिए कि मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, आप कुछ पढ़िए लिखिए मत, खाली बस मोबाइल चलाते रहिए। भाई इच्छा तो हुई, और अफसर बनने के बाद फिर ऐसे लाइफ स्टाइल होगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। भाई आप अफसर बन सकते हैं, वैसे आप उद्यम करिए, परिश्रम करिए, पढ़ाई करिए मन से। सेकंड लाइन, नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पहले अनुवाद करेंगे मृगाः, मतलब मृग यहाँ पे अर्थ मत करिए, मृगा का करिए पशु, बहुवचन था ये, पशु। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सुप्तस्य सिंहस्य सोए हुए शेर के, सुप्तस्य सिंहस्य सोए हुए शेर के मुखे, मुंह में, सोए हुए शेर के मुंह में। प्रविशन्ति न, प्रवेश नहीं करते। पशु सोए हुए शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करते। या एक और अर्थ निकलेगा, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सोए हुए सिंह के या शेर के मुंह में मृगाः न प्रविशन्ति, पशु प्रवेश नहीं करते। एक शब्द जोड़ दीजिए, स्वयं, पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते।
अब शेर ये सोचे या सिंह कि मैं जंगल का राजा हूं, बस मैं सोए रहूंगा मुंह खोल करके, राजा हूं तो पशु इसमें घुस ला करके घुसेंगे कि राजा साहब आप राजा हैं, इतने बड़े आदमी, मुझे खा जाइए। ऐसा संभव है? नहीं। राजा होते हुए भी सिंह को शिकार पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ेगा, आक्रामक होना पड़ेगा, तब ना उसके पेट में शिकार जाएगा, भूख शांत होगी। अगर सिंह ये सोच ले कि मैं राजा हूं तो उसके मुंह में स्वयं आके पशु थोड़े घुसेंगे। वैसे ही बस आप सोच लीजिए कि मैं ये बनूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। फिर से देखिए एक बार रिवाइज। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं। मनोरथ ही है ना, मात्र इच्छाओं से नहीं। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सोए हुए या सोते हुए सिंह के मुंह में मृगा स्वयं न प्रविशन्ति, पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते। पशु सोए हुए सिंह के मुंह में, सोए हुए शेर के मुंह में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते। कंप्लीट।